भैया हमें तो जानकारी नहीं है। हाँ। ठीक है, वो तो बैंक बताएगी या सरकार बताएगी। बैंक गए, सरकार की तरफ से उन्होंने तो सरकार पे रख दिया, झींगा फोड़ दिया। हाँ। इस बात पे कि भैया सरकार ने खाते खुलवाए थे, सरकार ने ही निकाला और सरकार ने ही जमा कर दिया। अब सरकार तो अगर 10-10 हजार रुपए के लोन भरेगी तो फिर हो गया काम, सरकार के पास यही काम रह गया सिर्फ है। एनओसी दे दी उन्होंने, जो दी है 10,000 रुपए की, और अभी एक्टिव में 20,000 और 50,000 का लोन मेरे नाम पे चल रहा है। 2 लोन आपके ऊपर चल रहा है? जो 2 लोन मेरे ऊपर चल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं मिले नहीं आपको? नहीं, मैंने अपनी किताब पे एंट्री करवाई, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आया। और जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया तो फिर मेरे नाम इशू कैसे होगा, मुझे बस ये बता दिया जाए। मैं अभी गई थी जब, तो मैनेजर से मैंने मिलने की कोशिश की। मैनेजर 1:30 बजे से गायब हैं। 1:30 बजे से लंच के उस पर गए हैं। उधर का स्टाफ बता रहा है कि लंच चल रहा है। 1:30 बजे से लंच चल रहा था। 3:30 बजे तक बैठे, इंतजार किया, लेकिन वो नहीं मिले। नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिले। तो ना लोन आपने लिया, ना आपने दिया, और नो ड्यूज की रसीद भी मिल गई? बिल्कुल मिली, एक ही बार की मिली है, 10,000 की। 20,000 और 50,000 रुपए अभी भी मेरे ऊपर चल रहा है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो परेशान हूँ ना। जब मुझे जरूरत है तो सरकार दे नहीं रही, और जरूरत चलो आम पब्लिक की है भी, आप दे नहीं रहे तो फिर इशू कर क्यों रहे? आप ही, या तो आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पैसे का, और नहीं तो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हम लोगों के खाते में, आज छोटा सा फ्रॉड है, कल कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आप बताइए कहीं फ्रॉड है और टोटल फ्रॉड है। ये तो एक कोई व्यक्ति सामने आया है बुंदेली वार्ता के पास, न जाने उस बैंक के मैनेजर ने, उस बैंक के कर्मचारियों ने किस किस के नाम पे ऐसे पैसे निकाल लिए। तो भैया अगर आपने भी अपने लोन के लिए अप्लाई किया, मुद्रा योजना लोन, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, और भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए आपने भी अपना एप्लीकेशन डाला था और आपका रिजेक्ट हो गया था, आपको अब तक लोन नहीं मिला, तो एक बार चेक ज़रूर करवा लो कि आपके नाम पे भी तो कहीं लोन नहीं दे रखा है बैंक ने। आपके नाम पे आपके कागज़ों का इस्तेमाल करके कहीं बैंक ने खुद तो लोन नहीं निकाल लिया है। ये ज़रूर आप एक बार देख लेना। मैडम किस बैंक का मामला है? पीएनबी बैंक का है, सिटी से अपना जो सिटी ब्रांच है ना, सिविल हॉस्पिटल के जस्ट पीछे पीएनबी बैंक है, उसी में ही है। डॉक्टर मतलब वो मैनेजर का नाम है कुमार गौरव के नाम से मैनेजर साहब हैं। उन्होंने इशू किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे उस पर इशू दिखा रहा है। मैनेजर कौन रहे उस वक्त मुझे नहीं पता। अच्छा, जानकारी कैसे मिली आपको फिर? जानकारी मुझे नगर निगम गए थे हम, क्योंकि मेरा काउंटर अतिक्रमण के द्वारा उठाया गया, तो उसके थ्रू हम गए। मैडम ने मुझे बुलाया कि इसका चालान भरिए। चालान भरने जब हम गए तो उन्होंने दिखाया, तो ये कागज निकले वहाँ से। बोले आप 2-3 बार लोन ले चुकी हैं, तो आप भर रही हैं। तो हमने कहा मैडम हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने अप्लाई किया था। कौन सी मैडम? रॉली मैम है वहाँ पर, ठीक है, रॉली गुप्ता नाम है उनका, जो अतिक्रमण के अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप चेक कराइए अपना, तो मैंने चेक कराया, तो वहाँ निकला कि आप लोन ले चुकी हैं। जब मैंने लोन लिया ही नहीं, तो मैं असमंजस में हूँ कि मैंने लोन लिया नहीं, तो मेरे उसमें दिखा कैसे रहा लोन? जब हम वहाँ मैंने मांगा था केवल आपने? हाँ, सिर्फ हमने मांगा था, दिया नहीं था बैंक ने। क्या कह के नहीं दिया? ये कह कुछ नहीं, कोई जवाब ही नहीं, आपका इशू नहीं हुआ, आपका इशू नहीं हुआ। जब इशू नहीं हुआ तो भैया शांत रह गए। आम पब्लिक क्या करती है, या तो बैंक जाती है, बैंक जाएगी तो बैंक के मैनेजर लोन मांगा है, नहीं दोगे हम क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, शांति रह जाएंगे। लेकिन कागजों में लोन लेकिन हाँ, कागजों में लोन दिख रहा है, बराबर शो कर रहा है। और आज नहीं तो कल, चलिए आज ये फ्रॉड है, कल कुछ भी फ्रॉड कर सकते। हम पैसा जमा करते हैं तो हम अपना पैसा सुरक्षित कहाँ पाते हैं? बैंक में। आज बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं, तो आम पब्लिक जाएगी कहाँ? आप तो ये बताइए। और पीएनबी जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक से ये मामला निकल के सामने आया है, झांसी के जिला अस्पताल। कोई सही जवाब नहीं, जवाब के नाम पे कोई सही जवाब नहीं, कोई संतुष्टि जवाब नहीं। सारे मैनेजर ऐसे बोलते, मतलब वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं ऐसे बोलते हैं जैसे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, वो अपनी नौकरी कर रहे हो पर्सनल। अगर पब्लिक सर्वेंट हैं आप, तो पब्लिक की समस्या का समाधान निकालना आपका ही कर्तव्य है। आप अगर अच्छे से बोलेंगे तभी पब्लिक आपके पास आएगी। आज खाता खुलवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे विश्वास है, इसीलिए सरकारी उसमें जा रहे हैं, नहीं तो प्राइवेट बैंक भी खुले हैं भैया। सही बात है। तो आप अगर विश्वास के उस पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप ही बता दीजिए पब्लिक जाए कहाँ। और बैंक वाले कह रहे हैं कि सरकार ने पैसा निकाला। बिल्कुल, सरकार के माथे मर रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार ने खाते खोले थे, सरकार ने पैसा निकाला, सरकार ने जमा कर दिया। हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा इसमें कोई काम नहीं है।
तो अब सरकार के पास यही काम रह गया कि सरकार 10,000 रुपये पहले बैंक से निकाले, किसी और के नाम पे निकाले और फिर वो 10,000 सरकार जमा करे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो कहना यही है ना कि हमने नहीं निकाले, हमको नहीं पता, सरकार ने खाता खोला था आपका, सरकार ने ही निकाले और सरकार ही ने जमा कर दिए। सरकार ने आपके नाम पे निकाले? बिल्कुल हमारे नाम निकले। ये देखो एनओसी दिख रही भैया, हम झूठ बोल रहे हो तो कागज झूठ तो ही ना बोलेंगे, आप ही बता दीजिए। पब्लिक झूठ बोल सकती है, आम आदमी झूठ बोल सकता है, कागज झूठ नहीं बोलेंगे। वो भी सरकारी कागज लिए हैं, हम अपने हाथ से नहीं बनाए ये कागज। तो ये पूरा जो गड़बड़ झमाला है, एपीएम यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर और आत्मनिर्भर योजना के तहत जो लोन दिया जाता है, उसमें ये पूरा गड़बड़ झमाला सामने आया है। अब बैंक के अधिकारी क्या कहेंगे, झांसी जिले के जिम्मेदार अधिकारी क्या इस मामले में क्या बोलेंगे कि जब प्रधानमंत्री के नाम पे जो इतनी बड़ी योजना चल रही है उसमें घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं। ये मोमोज बेचने का काम करती हैं और उसके लिए इन्होंने 4-5 साल पहले अप्लाई किया था कि इन्हें लोन दिया जाए, क्योंकि सरकारी योजना थी तो इन्होंने अप्लाई कर दिया था। लेकिन उस वक्त तो बैंक ने लोन दिया नहीं, लोन निकाल ज़रूर लिया लेकिन इनके हाथ में नहीं मिला, ना इनके अकाउंट में मिला। तो फिर लोन गया कहाँ और लोन निकला कैसे, लोन जमा किसने किया, ये जांच का कहीं ना कहीं विषय है। इसके अलावा इससे भी बड़ा जांच का विषय ये है कि ऐसे इन जैसे और कितने लोग हैं जिनके नाम पे लोन निकाल लिया गया और जमा कर दिया गया, और किसने निकाला, क्या इसकी कभी जांच होगी कि नहीं होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस बात की जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी से आज तक इसकी शिकायत की है क्या? सर मुझे मैनेजर साहब मिले नहीं, अगर मैनेजर साहब मिलते तो मैं उनसे बात करती कि सर ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, उनके जो कर्मचारी मिले थे उन्होंने तो मुझे सीधा सीधा जवाब दिया कि हम यहाँ पर थे ही नहीं जिस समय आपके लोन निकले हैं, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, सरकार ने ही खाते खोले थे। अब यदि संतुष्ट जवाब नहीं मिलता बैंक से तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अगर संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो डीएम के पास जाएंगे, हम एप्लीकेशन लिखेंगे, शिकायत करेंगे उनके नाम, बिल्कुल करेंगे भाई, मैनेजर के नाम शिकायत करेंगे हम तो सीधे कि भाई मैनेजर का काम है, मैनेजर ने, कोई तो मैनेजर होंगे उसमें, जिम्मेदार तो मैनेजर, जिम्मेदारी तो मैनेजर की है ना, इशू तो मैनेजर के थ्रू होता है काम, तो वो कैसे कर दिए उन्होंने, किए हैं तो हमें क्यों नहीं बताया गया? हाँ, हमने मांगा तो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल हमें मिलना चाहिए ना, हमारे पास मैसेज आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तब तो हम समझे कि हमको मिला। और जब ना मैसेज आया ना पैसा आया तो फिर आपने इशू कैसे किए? बस इतनी सी मेरी सवाल है कि आप मुझे संतुष्ट जवाब दें कि ये कैसे हुआ, और अगर हुआ तो मुझे एनओसी भी उन्होंने 10,000 की दी, सिर्फ एक बार की, जो मैंने 10,000 भी नहीं निकाले और आपने सिंगल पैसा एक पैसा नहीं निकाला। अगर एक पैसा भी निकाला हो तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। पता कैसे? क्योंकि आप कैसे पता करेंगे मेरे अकाउंट में, खाते में किस समय कौन सा पैसा आएगा? पासबुक से, पासबुक में आप एंट्री कराएंगे, आपको सारा पैसा पता चल जाता है कि हमने कब किस समय कौन सा पैसा लिया, ना जमा किया, हाँ लिया या ना दिया, जो सारी ब्यौरा पता चलता है। और नो ड्यूज कैसे मिल गई? हम अभी गए थे, उन्हीं ने दिए ये 10,000 रुपये। क्या आपका हिसाब चुकता है? हाँ, वो हिसाब कोई है ही नहीं। हिसाब कोई है ही नहीं, हिसाब एक पैसे का नहीं है, एक पैसा ना लिया ना दिया। और वो खुद बोल भी रहे हैं कि आपको नहीं दिया गया, सरकार ने खाता खोला है, सरकार ने भरा है और सरकार ने सारे काम किए। तो सरकार हमें जो बता दिया तो सरकार बता दे या बैंक बता दे कि या ये काम सारे उन्हीं के हैं, आम पब्लिक का कोई काम नहीं। अब सवाल ये है, बैंक वाले सरकार पे मत्था मड़ रहे हैं। अब सरकार अपने आंकड़ा बढ़ाने के लिए सब कर रही है क्या, कि किसी का एप्लीकेशन आता है तो उसको पैसा रिलीज नहीं होता, लोन नहीं मिलता, फिर उसके नाम पे अलग अलग 3 किस्तें जारी कर दी जाती हैं, जैसे इनके नाम पे किया गया। फिर वो पैसा है कहाँ भैया? ज़रूरत इनको है, मोमोज का काउंटर ये लगाती हैं, इनको पैसा नहीं मिलता और इनके नाम पे लोन जो है अप्रूव हो जाता है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? एक बार नहीं, 3-3 बार किस्त जारी की है बैंक ने। तो खेल क्या चल रहा है भैया? अब या तो सरकार के सरकारी अधिकारी सामने आएँ या फिर बैंक के अधिकारी कर्मचारी सामने आएँ और इसकी सच्चाई बताएं, क्योंकि आज ये आई हैं सामने, कल कोई और आएंगे बुंदेली वार्ता की खबर देखने के बाद, और आज जांच पड़ताल होगी तो क्या पता कितने लोग निकलेंगे। सबसे बड़ा इशू ये है, 70,000 रुपए कर्जे में हूँ मैं इस समय, इस हिसाब से। हाँ, आप समझिए इस चीज के लिए कि सरकार के बैंक के हिसाब से मैं 70,000 रुपए के कर्जे में हूँ और मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास लोन एक्टिव दिखा रहा है लेकिन 1 रुपया नहीं आया है। किस नाम से लोन एप्लीकेशन? रचना सिंह के नाम से, हाँ। डॉटर ऑफ रामराज, झांसी निवासी। झांसी निवासी, तालपुरा के निवासी हैं। 12-13 साल से मेरा खाता खुला हुआ है इस बैंक में। हाँ, 13 साल से उपभोक्ता हैं? जी बिल्कुल, 12-13 साल से उपभोक्ता हूँ मैं इस समय। बताओ,
इतने पुराने कस्टमर के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी। अब बैंक वाले कह रहे हैं सरकार की, अब सरकार से कौन पूछने जाए, तो सरकारी अधिकारी ही कम से कम बता दें कि खेल क्या चल रहा है आपके जिला अस्पताल के बगल में जो पीएनबी की शाखा है, या फिर पीएनबी के जो प्रबंधक महोदय हैं वो बता दें। हालांकि बुंदेली वार्ता की टीम इस विषय में जिस भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी का पक्ष आएगा वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ये थी रचना सिंह ने लोन मांगा था और रचना सिंह की जगह किसको लोन दे दिया, लेकिन इनके ऊपर 70,000 का कर्जा हो गया है। इनसे बुंदेली वार्ता ने बात की। आप भी अपने कागज़ ज़रूर चेक करवाइएगा, आप भी बैंक में पता करवाइएगा कि कहीं आपके नाम पे तो नहीं लोन निकल गया, आपने कभी अप्लाई किया हो, लोन मांगा हो और बैंक वालों ने खुद निकाल लिया हो या निकल गया हो, तो एक बार चेक ज़रूर करवाइए। ऐसा घोटाला हो सकता है। अब संबंधित अधिकारी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी कम से कम चेक करवा लें कि खेल क्या चल रहा है। क्या सरकार आंकड़े बढ़ा रही है कि हमने इतने स्ट्रीट वेंडर को योजना से लाभान्वित किया है, या फिर ये बैंक का खेल चल रहा है। सच्चाई जो भी हो सामने आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो ये रचना सिंह जी थी, ये हमारे पास आई। हमने कहा कि चलो बात रखी जाए रचना मैडम की, तो रखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको यदि ये बात रचना जी के ऊपर तक पहुंचानी है तो आप भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।